स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम आपको बजट जो हमने स्टार्ट किया था उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उसी में हम सरकारी बजट का आवंटन का जो बजट का आवंटन का कार्य होता है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, जो सरकार होती है वह निश्चित सेवाओं को और निश्चित वस्तुओं को उपलब्ध कराती है। ऐसा क्यों होता है? हमको तो उपलब्धता प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर भी उत्पादक उपभोक्ता को पास ऑन कर सकता है और जो उपभोक्ता को जो भी चीज़ आवश्यक है वो उत्पादक से प्राप्त कर सकता है। ये प्राइवेट सेक्टर में दोनों प्लेयर्स होते हैं और डिमांड सप्लाई का इसमें जहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है वहीं पर प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, वहीं पे उस प्राइस को देकर हर उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार को इसको प्राप्त कराने के लिए, आवंटित करने के लिए क्या क्यों आवश्यक है, ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? जो सरकारी बजट आवंटन होता है वस्तुएं और सेवाएं जो सरकार आवंटित करती है, इसका मतलब वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि जो प्राइवेट सेक्टर है यानी जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ये आपस में एक दूसरे से प्राप्त नहीं करने के पोजीशन में होते हैं, तो गवर्नमेंट को मदद करनी पड़ती है। अब ऐसी कौन सी वस्तुएं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ हम उपभोग करते हैं, हम अपना उपभोग करके पर्सनली खुद हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उसके बदले में हम जो भी उत्पादक होता है उसको हम पैसे देते हैं, और अगर हम पैसे नहीं देते हैं तो हम उस चीज से वंचित रह जाते हैं। ये एक प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा है। जो भी हमको सेवाएं हमको प्राप्त करनी होती हैं, जो भी हमको वस्तुएं प्राप्त करनी होती हैं, उसके लिए हमें एक त्याग करना पड़ता है। हम उसके लिए अपना कुछ कीमत अदा करते हैं और उसके बदले में हमको वह वस्तु और सेवाएं मिलती हैं। जो व्यक्ति पेमेंट करता है उसको वो वस्तुएं मिलती हैं, जो नहीं करता है उसको नहीं मिलती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका उपभोग तो सभी को करना पड़ता है, सामूहिक रूप से करना पड़ता है। कोई अगर उसको खरीदने की क्षमता रखता हो चाहे न रखता हो, उसको तो वो उपभोग करना ही पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को सरकार फिर उपलब्ध कराती है हर किसी के लिए। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दें, प्रदूषण की समस्या है तो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड अगर बनेगा, प्रदूषण को रोकने के लिए जो रोकथाम होंगे वो सिर्फ उन लोग के लिए नहीं होंगे जो व्यक्ति उस सेवा के बदले में पेमेंट दे सकता है, पर अभी तो सभी के लिए होना चाहिए, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो। शुद्ध वायु, शुद्ध जल,
ये सारी कुछ ऐसी बेसिक नीड्स हैं जिस पे गवर्नमेंट को खुद खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी के सारा सामूहिक उपभोग की चीजें हैं। हम सब इसका उपभोग करते हैं और इससे हम वंचित किसी को भी नहीं रख सकते हैं, नहीं कर सकते, अन्यथा उसका इफेक्ट अन्य लोगों पर भी पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति प्रदूषण के सारे नॉर्म्स मान रहा है और एक व्यक्ति उसको नहीं मान रहा है, तो जो मान रहा है उस पर भी उसका इफेक्ट आएगा। तो ये सारे, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें अगर सब अमीर लोग वैक्सीन लगवा लें और उसके बाद जो है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो ना लगवा पाए, तो ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा। पेंडेमिक ख़त्म नहीं होगा जब तक 60% या 70% के लगभग जनसंख्या वैक्सीनेटेड ना हो जाए, अन्यथा वो किसी न किसी तरह से एक बार इस वायरस लोड से बीमार ना हो जाए। तो इसके लिए ये करना पड़ेगा कि लगभग हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना हर उस व्यक्ति के लिए भी जरूरी है जो लगवा चुका है, क्योंकि ये जो सामूहिक एक हार्ड इम्यूनिटी आएगी, उसी से इस तरह के रोगों से बचा जा सकता है। तो सरकारी बजट में जो आवंटन होता है उसमें बहुत बड़ा एक क्षेत्र होता है सार्वजनिक चीजों पर आवंटित किए हुए धन का। इस धन से हम लोग सार्वजनिक जो हर एक व्यक्ति उसको उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होता है, किसी पर्सनल व्यक्ति के केवल इस्तेमाल करने की वह वस्तु नहीं होती है, उस पे हम आवंटित करते हैं कुछ धन को। इसके अलावा हम लोग इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान करते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर भी है और अत्यधिक मांग बढ़ रही है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अथवा बहुत मांग कम हो रही है जिससे मंदी आने की स्थिति आ चुकी है, उस समय भी सरकारी बजट में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं, आवंटन किया जाता है। मैंने ये बताया था जब किताब में पढ़ा जाता है तब उसको समझने में हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन जब अप्लाइड में आप देखते हो ये सब चीज़ों को तो किसी प्रकार के कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहती है। इस समय जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, लगभग सारी की सारे अपवाद, सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन, सब चीज़ अप्लाइड हो रहा है। इसलिए हम हर चीज़ देख रहे हैं कि किस प्रकार से डिमांड कम हो जाने पर सरकार कैसे आवंटन कर रही है, कैसे मजदूरों को वो मुफ्त में अनाज दे रही है आवंटन से, किस प्रकार उनको 1,000 रुपए की मदद बैंक में पहुंचाई जा रही है, कैसे जिनके माता पिता दोनों ही ख़त्म हो गए हैं या अर्निंग मेंबर नहीं है, उन बच्चों को हर महीने पेंशन 4,000 की लगाकर और बाकी उनके खाने पीने का इंतज़ाम करके और उनकी पढ़ाई तक की जिम्मेदारी गवर्नमेंट जो ले रही है उस पर जो आवंटन हो रहा है, या जो जहाँ पर इस समय
समुद्री तूफान आया, चक्रवात आया, वहाँ पर जो आवंटन हो रहा है, जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं उनको किस प्रकार से रिवाइवल के लिए आवंटन हो रहा है, किस प्रकार टैक्स में छूट दी जा रही है, किस प्रकार आवश्यकताओं की दवाइयों को टैक्स फ्री किया जा रहा है, वैक्सीन को कैसे टैक्स कम किया जा रहा है या माफ़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। और लगातार बीच बीच में रिवाइज जो है वित्त मंत्रालय की विभिन्न मीटिंग होती हैं, उसमें इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। एसएमएसी जो लघु उद्योग हैं उसके लिए भी जो आवंटन किया जा रहा है वो सब आप लोग देख रहे हैं। छोटे रेहड़ी वालों के लिए जो आवंटन हो रहा है, उनको जो 1000 रुपये की मदद दी जा रही है, ये सारे गवर्नमेंट के कार्य हैं। इसके अलावा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा आवंटन करती, क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा होता है जिससे मल्टीपल हमारा लाभ होने वाला होता है। देश के लगभग सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसके बिना किसी भी अच्छे अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर चाहे खर्चा हो, चाहे ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो, चाहे रेलवेज पे खर्चा हो, चाहे वो एयरलाइंस पे खर्चा हो, मिलिट्री पे खर्चा हो, प्रशासन पे खर्चा हो, ये सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि पब्लिक के खर्चे, पब्लिक के से रिलेटेड खर्चे हैं, जिसको कोई पर्सनल व्यक्ति ना फोर्स में, ना जुडिशरी में, ना ही किसी ऑफिसेज में कोई भी नहीं करता। तो ये जो कार्य होता है ये गवर्नमेंट का होता है। इसमें एलोकेशन, इसमें आवंटन, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से आवंटित की जाती हैं, ये आज हम अप्लाइड रूप में स्वयं देख रहे हैं। कब सरकार लोगों का डीए रोक दिया था, जब पेंडेमिक की स्थिति थी, कुछ दिनों का लोगों ने अपना वेतन भी दिया। उसके अलावा इंक्रीमेंट रोका, फिर जब स्थिति सुधरी तो इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट दिया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कि जो पैसा हम दे रहे हैं, अगर हम एम्प्लॉइज़ को पैसा देंगे तो कहीं ना कहीं वो सर्कुलेशन में मार्केट में आएगा और मार्केट को भी रिवाइवल उससे मिलता है। इसके अलावा हम लोग जब कोई मकान बनाते हैं तो उसमें इनकम टैक्स का जो लोन हम लोग भरते हैं, जो हम लोग लोन लिए रहते हैं, उसमें इनकम टैक्स में प्रावधान किया जाता है कि इसमें छूट मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि मकान बन रहा है तो उसमें हम बहुत सारे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये जो हमको छूट मिल रही है, इसी कारण लोग मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं कि हमारी ये मदद हो रही है। तो इस प्रकार से ये बजट में प्रावधान किए जाते हैं, टैक्सेस के प्रावधान, उसके साथ छूट के प्रावधान, उसके साथ जहाँ पर कोई सामाजिक बुराई उसको रोकना है वहाँ टैक्स बढ़ाकर उसको हतोत्साहित करने का प्रावधान। तो ये सारे आवंटन हम लोग ग्राफ में देखेंगे किए जाते हैं बजट में। इस प्रकार बजट में हम लोग एलोकेशन करते हैं, सेंट्रल को, स्टेट को, सेक्टर्स को, इन सब को हम लोग अलग अलग ढंग से एलोकेशन करते हैं। तो आज आपको हमने बताया सरकारी बजट का आवंटन कैसे होता है, सरकारी बजट किस प्रकार से, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, किस प्रकार इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए भी उसको गवर्न करने के लिए भी हम लोग इसमें कुछ प्रावधान करते हैं, जिससे जब चाहे तो हम मुद्रास्फीति को रोक सकें, जब चाहे तो हम मंदी को रोक सकें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएं।
आशा करते हैं आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।